वेलकम टू माय चैनल आर्ट बाय एसएच। प्लास्टिक स्पून की मदद से आज डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जार ले लीजिए और प्लास्टिक स्पून को आप कट कर लीजिए और उस जार के ऊपर आपने जो प्लास्टिक स्पून का स्टिक है उसको आपने पहले पेस्ट करना है और सेंटर में आपने स्पून्स का ऊपर वाला पोर्शन करना है और उसको आपने स्प्रे कर देना है गोल्डन और ब्लैक कलर से और अंदर कैंडल सेट कर दें तो ये एक ब्यूटीफुल डेकोरेशन तैयार हो गई। अच्छा, अब आप एक बॉटल का लिड ले लें और उसके सेंटर पे आपने कैंडल रखनी है और साइडों पे आपने ये स्टोन्स जो मार्बल स्टोन्स होते हैं उनको अरेंजमेंट करनी है और उसके ऊपर आप डिफरेंट कलर्स के स्प्रे कर दें जैसे ब्लू का और एक सर्कल सेट करके सेम डेकोरेशन आपने दूसरी जगह रिपीट करनी है और जो लॉन्ग साइज़ की कैंडल्स होती हैं आपने वो लगा देनी है और एक खूबसूरत सी डेकोरेशन रेडी हो गई। अब आप ये लेके सर्कल ले लीजिए अपने कार्डबोर्ड के ऊपर, उसको सर्कल कार्डबोर्ड के ऊपर लगाइए और ये फ्लावर की शेप दे दें स्पून की जो ऊपर का पोर्शन होता है उससे। और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देना है गोल्डन कलर का और ये खूबसूरत सी डेकोरेशन आपकी रेडी हो गई है। अब आप एक कार्डबोर्ड लें, उसके ऊपर एक प्लेट रखें और उससे सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और फिर इसके बाद आपने एक छोटी प्लेट लेनी है और उसी सर्कल के सेंटर में एक और सर्कल छोटे साइज़ का ड्रॉ कर लेना है और उसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपने जो स्पून्स हैं उनको आपने डिफरेंट स्पून्स ले लेने हैं और उनको आपने कट कर लेना है। ऊपर का पोर्शन अलग कर लेना है और नीचे का पोर्शन अलग कर लेना है। सारे स्पून कट कर लिए हमने जल्दी। अब इन सारे स्पून को हमने जो सर्कल बनाया था ये कट करने के बाद इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सर्कल के ऊपर आपने ग्लू की मदद से जो आपने स्पून है उसका ऊपर वाला पोर्शन आपने यहाँ पे इसके सर्कल में स्टिक करते जाना है। अब आपने एक और सर्कल ले लेना है, छोटे साइज़ का सर्कल बनाना है और ये जो सर्कल सेंटर वाला जो पहले बनाया था बड़ा, उसके सेंटर में छोटा वाला सर्कल रखना है और जो आपकी जो पेन हमने स्पून को कट किया था उसकी जो लॉन्ग स्टिक्स थी उनको सेंटर में दो स्पून के दरमियान में वो स्टिक्स को हमने जॉइन करते जाना है। ठीक है, अब आप 7 cm का स्क्वायर पीस लीजिए और उसको आप जो है ट्रायंगल शेप में उसे आपने फोल्ड करना है और उसको उसके एंड में आपने सर्कल से एक पेटल्स की शेप दे देनी है और उस पेटल को सेंटर से कट करके आप उनको जॉइन करने से इस तरह से ये 3D शेप में आ जाएंगे और सेंटर में आपने इनके सुराख कर देना है और कोई भी मोती या जो ईयरबड होता है उसका जो कॉटन का जो पोर्शन होता है उसको भी आप यहाँ पे पेस्ट करके इसका पोलन बना सकते हैं। और ये जो हमारी डेकोरेशन वॉल हैंगिंग रेडी हो रही है, इसके अंदर ये पिंक कलर के फ्लावर सेट करते चले जाना है। तो एक बहुत खूबसूरत सी एक डेकोरेशन बनने जा रही है। अब मज़ीद स्क्वायर लेके उनके छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेने और उनको भी यहीं पे अरेंज कर देना है। और ये जो उसी तरह के लाइट पिंक में सेम उसी टेक्निक में एक स्मॉल स्केल लेके फ्लावर बनाना है 3D शेप में और ये उसके अंदर जो आपका स्पून है उसके इनसाइड वाला जो पोर्शन होता है डीप वाला, वहाँ पे ये छोटे छोटे फ्लावर सेट कर देने हैं। तो ये बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हमारी बन के तैयार हो जाएगी। चलिए अब एक और खूबसूरत सा कैंडल स्टैंड बनाते हैं।
इसके लिए भी आपको स्पून चाहिए और आपको एक्रेलिक कलर चाहिए ऑरेंज कलर का, और उसको आपने जो स्पून है उनको पेंट करना है ऑरेंज कलर के एक्रेलिक शेड से। साइड पे आपने शेडिंग करनी है स्पून के, जैसे कि पेटल्स की शेडिंग्स होती हैं, बोथ साइड पे आपने करना है। चलिए अब इसे जल्दी जल्दी पेंट कर लेते हैं, और आपने दोनों साइडों पे पेंट करना है। इसके बाद इसको कट कर देना है स्पून को, और ऊपर का पोर्शन अलग कर लेना है और उसकी स्टिक्स अलग कर लेनी है। अब आपने एक जैसे वो स्कॉच टेप होती है, उस एम्प्टी स्कॉच टेप का जो सर्कल होता है उसके ऊपर आपने ग्लू लगानी है, और एक कार्टन का जो एक्स्ट्रा पीस होता है उसके ऊपर इसको पेस्ट करके हार्डबोर्ड के ऊपर या कार्टन पे, गत्ते पे, किसी पे भी आप इसको पेस्ट कर लीजिए। और आपने लेनी है कोई, या तो आप ये जो रबर शीट्स होती है वो भी ले सकते हैं, या कोई फिले हो उसको भी आप ले सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का खूबसूरत किस्म का फैब्रिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके जिस कलर का आपने पैटर्न्स बनाई हैं उसी कलर का आपने ये गॉज़ लेना है। और आपने इसकी फिनिशिंग अच्छे से कर लेनी है ग्लू लगा के, और इसको इनसाइड आपने टर्न कर लेना है। अब इसके इन सेंटर पार्ट में हमने ग्लू लगानी है, और एक और सर्कल इसी कपड़े का काट के अंदर फिनिशिंग करनी है, और स्पून जो आपने पेंट किए हुए थे उनको आपने साथ साथ लगाते जाना है इसकी साइड्स पे। और पहले पूरे स्पून लगाने हैं और उसके बाद सेंटर में कटे हुए स्पून लगाने हैं। ठीक है, अभी आप ये जो एक्स्ट्रा इनकी स्टिक्स हैं इनको कट कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने इनके सेंटर में छोटे जो ऑलरेडी कटेड स्पून है वो लगा लेने। एक लेयर आपने ऐसे लगानी है, इनको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा के लगाना है। उसके बाद जो नीचे की तरफ लगाएंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट करके स्पून को लगाना है, ताकि एक लोटस की अच्छी सी शेप बन जाए। ठीक है, अब आपने एक सर्कल लेना है, उसको 2 सर्कल ले लेने हैं कार्डबोर्ड के, और उसके ऊपर आपने वो वायर लगानी है, और वायर को आपने थोड़ा सा टर्न कर देना है ताकि ये अच्छी सॉलिड इनकी स्टिकिंग हो जाए। उसके ऊपर एक के ऊपर लगा के उसके ऊपर दूसरा कार्डबोर्ड लगा लेना है, और इन वायर को आपने अच्छे से स्टिक करके उसकी, अब आपने जो कार्डबोर्ड है उसकी फिनिशिंग आपने या कलर्ड रबर शीट से आपने इसकी फिनिशिंग कर लेनी है, और जो वायर है उसको आपने ऊपर की तरफ टर्न कर लेना है, और फिर आपने इसकी साइडें भी अच्छी से फिनिश कर लेने हैं उसी रबर शीट से, या किसी ग्रीन कलर के कपड़े से इसकी अच्छी सी फिनिशिंग कर लें। आप रैपिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी ये वायर थी इसको फोल्ड कर लीजिए ऊपर की तरफ, और आपने एक लेनी है वूलन थ्रेड लेना है, और उसको आपने इसके इर्द गिर्द लपेटते चले जाना है इन वायर्स के इर्द गिर्द। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाते जाते नैरो होती जाएंगी। इसको अच्छे तरीके से लपेटते जाएं, टर्न करते जाएं, फोल्डिंग लगाते जाएं, और ये ऊपर राउंड 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 ले जाएं, और इसकी यहाँ पे आके इसको कट कर दीजिए, और फिर ग्लू से इसको जोड़ दीजिए ताकि इसकी फिनिशिंग सही रहे। अब इसको आपने टर्न करना है, फोल्ड लगाना है, और ये जो आपने फ्लावर बनाया था इसको आपने किसी भी चेन की मदद से 3 साइड पे आपने चेन को करना है, और उसको ताकि ये आपके जो स्टैंड बनाया है उसके ऊपर हैंग हो सके। ठीक है, अब इन तीनों वायर्स को इकट्ठा करके ऊपर से इसको प्लास की मदद से इनको जो है ट्विस्ट करना है ताकि जॉइन हो सके, और इसके बाद ये स्टैंड के ऊपर आपने इसको हैंग कर देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक कैंडल भी लगा सकते हैं, और इसकी डेकोरेशन आपने करनी है लीव्स कट करके, और इसको शेप देते जाएं, और उसके बाद जो है इसकी अच्छी सी एक प्रॉपर शेप दे लें। इसके बाद रोज़ेस बनाएं और रोज़ेस की भी अरेंजमेंट कर लें। ये एक बहुत खूबसूरत सी एक अरेंजमेंट आपकी रेडी हो गई है प्लास्टिक स्पून्स की मदद से, और इसको आप इसके अंदर कैंडल लगा के
और इसको रात के टाइम इसको चलाएं। एक ये जो है ना नाइट, जो आपकी नाइट लाइट होती है, उसका भी काम देंगे। चलिए एक और डेकोरेशन पीस बनाते हैं। इसके अंदर भी हम कैंडल्स को ही डेकोरेट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसके लिए हम एक बॉटल लेंगे, छोटी सी बॉटल, किसी भी मेडिसिन की बॉटल ले लीजिए और उसको आपने सेंटर से कट कर लेना है। ये वो पोर्शन है जहाँ पे हम कैंडल रखेंगे। कैंडल जो है वो इलेक्ट्रिक कैंडल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक का पोर्शन है। यहाँ पे हम कैंडल को जो बर्निंग कैंडल्स होते हैं उनको नहीं रख सकते, ठीक है। और अच्छा, पिछली दफ़ा हमने क्या किया था, हमने जो थे स्पून उनको पेंट किया था, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट कलर स्पून ले रहे हैं और उसको जो है कवर करने लगे हैं कलर स्पून के साथ। जो हमने बॉटल का पोर्शन कट किया था ना, उसको हम कवर करेंगे स्पून के साथ, ठीक है। अब जो ऊपर का पोर्शन है उसे किसी प्लास की मदद से कट कर देंगे। इसके बाद आपने जो स्पून का ऊपर वाला पोर्शन है उसको अलग से कटर से उसको कट कर लेना है और एक आपने सर्कल लेना है ताकि ये एक सिक्योर रहे। उसका और कोई पर्पज़ नहीं है सिवाय इसके कि ये थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। और इसको आप डिफरेंट अकॉर्डिंगली पेटल्स की शेप के आप इसको पेस्ट करते चले जाएं और जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे आपने स्पून को बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है ताकि ये भी सेम जैसे पहले लोटस के फ्लावर्स की शेप बनी थी, ऑलमोस्ट ये उससे मिलती जुलती ही शेप होगी। चलिए इस तरह के अब डिफरेंट कलर्स के स्पून से ये डिफरेंट फ्लावर्स की शेप बन जाएगी। इसके बाद आपने वायर लेनी है और थ्रेड लेना है, ठीक है। रोप लेनी है, थोड़ा सा मोटा धागा होता है, सर रोप कहते हैं। उसको आपने ले लेना है और उसको आपने जो वायर है ना, वायर के इर्द गिर्द आपने उसको पेस्ट करना है और पहले ग्लू लगा लेनी है। उसके बाद उसको इर्द गिर्द घुमा देना है और उसके बाद उसको थोड़ा उसके जो एजेस हैं उसको बर्न कर लेना है ताकि ये सेफ़ और सिक्योर रहे। इसके बाद आपने तार के इर्द गिर्द इसको लपेट लेना है और इस तरह से आपने इसको लपेटते चले जाना है। और उस रोप को कट कर लें। इसी तरीके से आपने ये 4 वायर्स के इर्द गिर्द रोप को आपने स्ट्रिंग्स को आपने कर लेना है। उसके बाद फिर 3 और ले लेनी है और उनको भी सेम इसी तरीके से आपने टाई अप कर लेना है। रोप की मदद से टाई करना है, सेम जैसे पहले किया था। बस इसके गिर्द लपेटते जाए। अच्छा, ये जो बनाई थी हमने, इन सब को एक के ऊपर एक लंबी वायर के ऊपर इनको सबको अरेंज करते जाना है। ये जो 3 और ये 4 इस तरह से इनको अरेंज करते चले गए और फिर अरेंज करने के बाद ये इनका जो एज होगा उसको मैं अभी बताती हूँ उसकी क्या शेप होगी। ये सेंटर वाली वायर को भी आपने नीट एंड क्लीन कर लेना है और इसके ऊपर ये 1 2 3 4। अच्छा, अब आपने ये क्या करना है कि आपने लेने हैं कार्डबोर्ड, ज़रा उनकी 3-4 लेयर्स ले लें ताकि ये एक अच्छी सी बेस हो जाए। उसके सेंटर में आपने सुराख कर लेना है और ये जो वायर थी इनको इस होल के अंदर से गुजार के इन 4 वायर को आपने गत्ते के ऊपर स्प्रेड करना है और एक्स्ट्रा को कट कर देना है और फिर फिनिशिंग के लिए दूसरा गत्ता इसके ऊपर लगाना है ताकि ये सिक्योर भी रहे और एक अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाए। इसको आपने, अच्छा ये सेंटर में तो ये बेस है ना, और लेकिन इसको जैसे ट्री की होती ना ब्रांचेस, इस तरह से वो जो 4 हमने बनाए थे वो इसी के अंदर एडजस्ट है और इसके जो सर्कल की साइड्स थी उसकी भी फिनिशिंग कर ली थी। अब ये इसको आपने वायर्स को ओपन कर लेना है जैसे ट्रीज़ होते हैं और इसके एंड को आपने स्वेल करना है, यानी कि राउंड इसको कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो आपने फ्लावर बनाए थे वो उनको एक बेस बन जाए। ठीक है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग है और ये आप हाथ से आराम से कर सकते हैं। अगर हाथ से नहीं होती तो आप प्लास की मदद से कर लें। ये जो सर्कल्स आपने ट्विस्ट किए हैं इनके ऊपर अब आपने जो आपने डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स बनाए हैं स्पून की मदद से उनको उसके ऊपर लगा देना है।
और ये एक बहुत अच्छी डेकोरेशन बन जाएगी। और उसके ऊपर आपने फिर इलेक्ट्रिक कैंडल्स भी लगा देनी है। ये बहुत अच्छी प्यारी सी डेकोरेशन बनी है। फिनिशिंग के लिए आप यहाँ पे लेस लगा लीजिए। और ये बहुत अच्छे खूबसूरत आइडियाज़ थे। इनको आप कैंडल्स को ऑन कर लें, क्योंकि ये बल्ब से, ये बैटरी से चलते हैं। ये बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।